अपने YouTube चैनल कुलदीप एकेडमी में। तो आज हम कर रहे हैं दोस्तों चैप्टर 4 एनसीईआरटी। मैंने यस्टरडे भी आपको बताया था कि क्लास 9th में आरडी की बात करें तो आरडी में एक ही कॉमन करके दे रखा है, जबकि एनसीईआरटी में दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 3 दोनों एक ही हैं। उसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अलग हैं। पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल 3 भी है और 4 भी पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का जो है कुछ इस तरीके से है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, यानी एक नोटबुक है जिसकी कॉस्ट क्या है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यानी यहां पर दो चीजें हैं आपके पास, एक पेन है और दूसरा नोटबुक है। ओके, नोटबुक ये कह रहा है कि अगर आप नोटबुक की कॉस्ट एक्स ले लीजिए और इसके बाद कितने वेरिएबल की बात कर रहा है, आपको इक्वेशन बनाना है। बेसिकली इस क्वेश्चन में बस इक्वेशन बना देना है। तो कह रहा है दो वेरिएबल में बनाना है, इसलिए दो वेरिएबल ले लिया, एक पेन और एक एक्स। अब कह रहा है कि जो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का कितना है, 2i, यानी x इक्वल कितना हो जाएगा, 2i। आप ऐसे समझो कि अगर ये 10 रुपए का है तो ये 20 का होगा, तो इसका डबल कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, x के। अगर ये 40 का होता तो ये आपका हो जाता 80 का। तो देखिए लेट अ नोटबुक कॉस्ट, नोट बुक कॉस्ट x रुपीज एंड अ पेन कॉस्ट y रुपीज। तो कंडीशन देखो, ए टी क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट कितनी हुई 2i और नोटबुक की कॉस्ट कितनी हुई x। अब पेयर ऑफ इन इक्वेशन दो वेरिएबल बनाना है, तो आप इसको इधर लाइए, -2i इज इक्वल टू क्या हुआ 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया दोस्तों। अगेन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप जो भी ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनको आप इसके जनरल फॉर्म में लिखो। ये आपका जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यों होता है। फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, जरा समझिएगा। नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। देखिए पहले भी इनका कॉन्सेप्ट आपको बताया। देखो वेरिएबल मतलब होता है ए टू जेड लेटर। अगर मीनिंग पर जाओ तो एबीसीडी लेटर को आप वेरिएबल कहते हो। 2 वेरिएबल मतलब दो अल्फाबेट आने चाहिए। इक्वेशन मतलब होता है बेटा इक्वल से, जहां इक्वल है। और लीनियर मतलब होता है डिग्री क्या होनी चाहिए 1। ये आपको टाइप्स ऑफ पॉलीमर क्लास में मैंने बता दिया। तो सपोज करो अगर आप लिखते हो 2x = 9। अब आप चेक करो, ये इक्वेशन तो है इक्वल है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, एक, और पावर कितनी दिख रही है, एक। तो इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल का इक्वेशन हुआ। अगर आप इसी में ऐसे कुछ भी एक अदर लेटर अल्फाबेट जोड़ दीजिए। अब देखिए कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल। इसका मीनिंग देखिए वर्ड के अकॉर्डिंग 2 वेरिएबल। और इक्वेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि इक्वल लगा है। और लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली एग्जांपल है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो कुछ इस तरीके से, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1, तो by ये क्या हुआ, इधर हुआ c, सीधा लाओ तो आप प्लस लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट होता है बेसिकली, ये फॉर्मेट आपका बनता है जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जनरल फॉर्म है ये, GENER, जनरल फॉर्म आपका इक्वेशन का होता है। कौन सी इक्वेशन का, चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो आपका क्वेश्चन यही कह रहा है दोस्त कि इसको जो है कन्वर्ट करो। तो जरा देखिए, फिर उसके बाद एबीसी की वैल्यू में निकालनी है। तो देखिए 2x + 3y। जनरल फॉर्म ये कहता है कि c वाला जो कांस्टेंट टर्म है इस साइड आना चाहिए। a और b एक और नोटिस कर लीजिए, कोएफिशिएंट कहलाते हैं बच्चे, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है और ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट कहलाता है। ओके, तो आइए यहां पर ये प्लस इधर लाओ, -9.35 और इस पर लगा दो बाहर, और इस पर क्या हो गया 0। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ ax + by + c। चेक करिए x के साथ। अब इसे कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग भी। तो पहला क्वेश्चन हो गया कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, मतलब ax + by + c = 0। जो x के साथ मल्टीप्लाई में है उसे आप ये कह रहे हैं कि हां x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो a इक्वल कितना आ गया। तो y के साथ b है, y के साथ क्या है 3, तो y की वैल्यू b की वैल्यू कितनी आ गई बेटे
3, लेकिन यहाँ c प्लस है यहाँ माइनस, तो अगर आप ध्यान देखो प्लस c लेते हो इधर क्या है माइनस 9.35 बार। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 4.1। सिमिलरली अब यहाँ देखिए आप ये तो ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है, चेक करो तीनों टर्म इधर है, आरएचएस में 0 है, लेकिन यहाँ आपको जब कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी इन फॉर्म इसको देखो 1x माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1 और माइनस 10 इज इक्वल कितना 0। अगर आप इसे कंपेयर करो, अब कंपेयरिंग किससे ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, कंपेयरिंग विद लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, कंपेयर करेंगे तब क्या आएगा, ध्यान से सुनना। x के साथ 1 है, x के साथ क्या a इक्वल कितना आ गया 1, y के साथ b है, y के साथ क्या माइनस, तो b के साथ जो होगा माइनस 1/5, और इसको इसमें लिखने में कोई फर्क नहीं है, और c की वैल्यू क्या होगी माइनस 10। क्लियर? अगेन यहां आ जाइए आप, अब देखो इसको इधर लाओ, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप इसे कंपेयर करेंगे किससे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग ना, ठीक है। तो देखिए जरा x के साथ a, तो एक यहां वैल्यू a की क्या आ गई -2, और यहां y के साथ 3, तो यहां b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई -। सिमिलरली यहां देखिए 1x, इसको इस साइड लाओ -3y 0। अब आप कहेंगे सर इस फॉर्मेट में तो है नहीं क्योंकि यहाँ x और यहाँ y है, तो जो वैल्यू ना दिखे, जैसे c वाला टर्म नहीं दिख रहा उसे आप 0 लिख सकते हैं। तो यहां देखिए ओवरऑल 1x -3y प्लस 0 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर देते हैं किससे, कंपेयरिंग शॉर्ट में लिख दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो देखिए x के साथ a है, x के साथ 1 है, तो की वैल्यू कितनी है 1, y के साथ b है, y के साथ -3 है, और c के साथ क्या, देखो यहाँ c की ये लास्ट टर्म क्या है 0, आप 0 लिख दो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? यहाँ भी देख लीजिए, इसको आप इस साइड लाइए सिमिलरली, ये प्लस 5y, यहाँ जो भी टर्म ना दिखे उसे 0 ले लो। जब आप कंपेयर करेंगे अगेन देखो x इक्वल a, तो यहाँ x के साथ a है, तो a इक्वल कितना 1, b इक्वल कितना हो गया 5, और c इक्वल क्या हो गया 0। क्लियर? अगेन यहां देखिए 3x प्लस 0b प्लस 0y और यहां +2 इक्वल 0। अब चेक करो x के साथ क्या है a, तो यहां a की वैल्यू क्या आ गई कंपेयर करने पर 3, y के साथ b, तो y के साथ b, लेकिन b की वैल्यू क्या है 0, और c क्या है आपका 2। ओके, अगेन देखिए क्या दिया है, इसको इधर लाइए, देखो यहां पैसे -1y -2 0। आप देखो इस बार x नहीं दिख रहा, तो 0x लिख सकते हैं प्लस 1y -2 0। ध्यान से देखना 0 के साथ x है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्यों? क्योंकि x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसे आप a कहेंगे। y के साथ क्या है 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, और लास्ट में जो c है वो है -2। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आपका ये रहा क्लास 9 का इस तरीके से चैप्टर 4.1 ओल्ड बुक से मैंने करा दिए हैं। इसमें 2 ही क्वेश्चन से आज का आपको ये कंप्लीट होता है। ओके, तो फिर करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। गुड डे।